तो दोस्तों आज हमारे एक और रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर है जो कि किस प्रकार है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें लुप्त संख्या को बताना है। तो दोस्तों जिस प्रकार यह वीडियो यह मतलब कि यह सवाल जिस प्रकार देखने में जितना सरल है करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, देखो हम इसमें सबसे पहले देखें तो हमें क्या बताना है कि जो संबंध 35 का 13 से है वही संबंध 91 का यहाँ पर कोई संख्या होगी उसमें हमें वही संबंध देखना है। तो उसमें क्या संबंध आएगा, देखो विकल्प भी दिए हुए हैं। विकल्प क्या दिए हुए हैं, 40, 35, 32, 21। अब प्रश्न ये उठता है कि 35 का संबंध 13 से क्या है या 13 को क्या किया कि जो 35 हो गया। तो इस प्रकार से हमें यही सोचना है उसमें और यही कहना है कि उन्होंने क्या किया है। देखो अगर हम इनमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, यदि हम दोनों के आगे यदि वर्गों के बारे में सोचें तो 35 का वर्ग कितना होता है, अगर उसके बारे में से अगर 13 का वर्ग हम देख लें तो 69 होता है। देखो तो 69 ऐसा लिखता है। अब 69 में अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो 9 6 15 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कितना है 35। अगर इनके हम गुणा भी कर देंगे तो 9 6 54 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो है 35। मतलब इससे नहीं बनेगा, फिर किससे बनेगा। इस प्रकार हमें बहुत बहुत सारे तर्क लगाने होंगे, हमें दिमाग में बैठाने होगा कि आप किससे बनेगा। देखो अगर इसका वर्ग कहते हैं तो नहीं आता है। अगर हम 35 का वर्ग करें तो 35 का वर्ग कितना होता है 1225। 1225 होता है 35 का वर्ग। तो देखो 1225 में अगर हम इसमें भी अगर कहते हैं इनको सभी जोड़ते हो 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो ये हमारा नहीं आएगा। यहाँ तो 13 है। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें इसमें क्या करना है। तो देखो इस प्रकार के सवालों को अब एक और ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, देखो हम इसमें हल करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले 35 देखा, 35 है, 35 को क्या बनाना है 13 बनाना है। अब देखो इसमें क्या किया, देखो इसमें क्या किया 3 3 प्लस 5, क्या है 3 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 8। इतनी बात समझ में आ गई क्या किया उन्होंने, 3 प्लस 5 यहाँ कितना हो गया 8। अब यहाँ करेंगे 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएगा 4। देखो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, इतनी बात समझ ली, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब इसका योग, इसके योग पहली संख्या के दोनों, पहली में दोनों संख्याओं का योग दूसरी के दोनों संख्याओं के योग से 2 बार में कट रहा है। अब देखो उसी प्रकार हम 91, तो देखो 9 और 1 कितना होता है 10, 9 और 1 कितना होता है 10। अब 10 अगर 2 बार में हम काटेंगे तो 10 को 2 बार में कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका योग 5 हो, कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका योग 5 हो, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा 10। तो देखो 9 और 1 10 होता है, तो हमें 5 चाहिए। अब हम देखेंगे कि इनमें 5 कहीं कहाँ मिल रहा है। अगर हम विकल्प में 5 देखें तो देखो 4 और 0 को हमने जोड़ा कितना हो गया 4 और 0 4 के 4 ही रहेंगे, मतलब ये विकल्प गलत है। अब दूसरे नंबर पर सोचेंगे 5 और 3, 5 और 3 क्या हो गया 8 होता है, मतलब ये गलत है। अब तीसरा नंबर देखेंगे 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है 5, 3 और 2 होता है 5। तो देखो हमारा ये नंबर का सही हो जाएगा। अगर बात इसके करें डी नंबर की तो देखो 2 और 1 क्या होता है 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सब ये हमारे गलत हो जाएंगे और ये तीसरे नंबर का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा कर देते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार भी अगर सवाल आएंगे तो आप पे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।